क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डेसिमल नंबर दिए हैं, आपको उनका स्क्वायर रूट निकालना है। चाहें तो आप डिवीजन मेथड से निकालिए या प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए। ठीक है, तो देखो अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे निकालना होता, थर्ड का फर्स्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना होता तो मैं इस नंबर को, देखो दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, इस मेथड को फॉलो करना है। अगर हमें देखो ये रहा 51.84, मैं इसको क्या करूँगी, 51.84 को ऐसे भी लिख सकती हूँ अपॉन 100। ठीक है, ये मैं इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकती हूँ, ये मेरा 100 आ गया। ठीक है, और 100 को मैं 10 इंटू 10 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब 5184 है, आप 5184 का ऐसे निकाल लो। कैसे, जैसे आप निकालते हो, इवन नंबर है, 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 2 2 जा। ठीक है, देन अगेन 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, देन 6। फिर आप 2 से करिए, 2 6 जा, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 8 जा, देन अगेन 2 से करिए, 3 जा 2, देन 4, फिर 2 से करिए, चलो 3 से भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 0 3 8 जा 24। देन अगेन 3 से करिए आप, 3 3 जा 9, 3 6 जा, फिर 3 से करिए 1 एंड 2। ठीक है, देन फिर 3 से करिए, 3 4 जा, फिर 2 से कर लिए, 2 2 जा, फिर 2 से करिए 1। तो आपको ये कितने फैक्ट आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 to 2 है, ये रहा 3 3 6। ठीक है, और 3 कितने हैं, 4, या गया। ठीक है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी ऐसे पूरे को स्क्वायर रूट में कर देना है। आपको इनकी पेयरिंग करनी है, आप ऐसी तो करते हो पेयरिंग। ठीक है, सॉरी, हाँ ऐसे है ना, 2 ये रहे एक साथ, 2 ये रहे इसके साथ आएंगे, 2 इसके साथ आएंगे, 2 2 ऐसे आए, इनकी पेयरिंग ये हो गई। ठीक है, फिर देखो आप क्या करोगे, एक एक नंबर को देखो, सॉरी ये एक एक नंबर, जो एक पेयर बनाया है 2 2 का, एक 2 बाहर निकाल दो। यहाँ एक है, ये 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 2 आप बाहर निकाल दो। यहाँ देखो 2 पेयर बन रहे हैं 3 3 के। ठीक है, तो एक एक 3 बाहर निकाल दो। अपॉन अपॉन लिखेंगे क्योंकि जो जैसा नंबर लिखा है वैसे एक 10 बाहर निकाल दो। देन आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और 8 9 जा 72। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 8 9 जा 72 अपॉन 10, आप इसको डिवाइड कर दो 7.2। ठीक है, तो ये तो आपकी मेथड कौन सी रही, प्राइम फैक्टराइजेशन रही। अगर इसी को कोई मुझसे कह देता, कौन सी, कि आपको डिवीजन मेथड फॉलो करनी है, तो देखो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना था। इतना सारा ये जो मैंने ताम झमाम करा है वो मुझे कुछ नहीं करना था। सिर्फ आपको क्या करना था, एक ये नंबर नोट करना है, पहले जो इसका निकालना था 51.84। अभी इसे फ्रैक्शन में नहीं लिखना है मुझे। देखो बार प्लेस करने हैं, बार प्लेस करने का तरीका क्या होता है, ये जो डेसिमल से पहले के नंबर हैं उसको मुझे क्या करना होता है, राइट से लेफ़्ट, यानी एरो मेरा इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, और डेसिमल के बाद के नंबर जो है उसमें मेरा एरो हमेशा कहाँ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कहाँ, इधर। तो डेसिमल से एरो इस साइड जाएगा और डेसिमल से पहले नंबर जो है उनका एरो इधर जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, 51 को देखना है, 51 के आसपास कौन सा स्क्वायर नंबर है, 7 7 जा 49 ही आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें से माइनस करना है, जैसे आप डिवीजन करते हो डेसिमल वाले नंबर को, ऐसे ही यहाँ इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब आप इसको माइनस कर दिए तो यहाँ आ जाएगा 3, डेसिमल अपनी ही जगह पे जाएगा। ठीक है, जैसे उसमें डिवीजन में करते हो। अब इसको डबल कर दिए, कितना आ गया
14। 7% है, इसको डबल करिए 14। यहाँ नीचे इस नंबर को ले लिए 84। ठीक है, आपको 14 के आगे ऐसा एक नंबर लिखना है जिससे उस नंबर से पूरे को मल्टीप्लाई करूं तो इतना आ जाए। तो देखो 2 से कर लो, 2 2 जा 4, 2 4 जाए 8। ठीक है, यहाँ देखो 2 आएगा, सॉरी यहाँ आएगा 2। ठीक है, 2 8 4 होगा, फिर 2 2 जा, ये आ गया। अब माइनस कर दो, ये आ गया। तो इसका आंसर कितना आया 7.2। तो स्क्वायर रूट जो आपने निकाला यहाँ पे 5184, उसका स्क्वायर रूट आ गया 7.2। मेथड कोई सी भी फॉलो करो, चाहे आप डिवीजन मेथड फॉलो करते तो डिवीजन मेथड में आपको फैक्टर निकालने पड़ रहे हैं, प्राइम फैक्टर, उसके बाद आपको ऐसे करना पड़ रहा था। और यहाँ सिर्फ हमें क्या करना, स्क्वायर नंबर पता होना चाहिए, आप इनको इस मेथड से फॉलो कर देते। आंसर किसी भी मेथड से करिए सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो, इसका 42 पॉइंट कितना है, 42.25। तो थर्ड का 42.25, इसको मैं किससे, डिवीजन मेथड से करूँगी। तो मैं यहाँ साइड में लिखूँगी 42.25। यहाँ मुझे बार प्लेस करने हैं, तो डेसिमल से पहले मैं कहाँ जाऊँगी, यहाँ देखो लेफ़्ट की तरफ जाऊँगी। तो मैं यहाँ एरो बना के दिखा दे रही हूँ, और डेसिमल के बाद मैं इस तरफ जाऊँगी। तो 2 बार हैं, तो 2 ही आपके क्या आने चाहिए, डिजिट्स आनी चाहिए, ये रही। अब आप 42 के आसपास स्क्वायर नंबर देखिए कौन सा है, 36 है। तो 6 6 जा 36, कितना आ गया 36। इसको आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 12 में 6 गया, 6 आ गया। देन इस 6 को आपको डबल कर देना है, ये 12 कर दिया, और डेसिमल अपनी जगह पे जाएगा। इस नंबर को आप नीचे ले लिए 25। तो 625 इसका नया डिविडेंड बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो किसी ऐसे नंबर से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है कि इसका आंसर ये आ जाए। तो आप 5 से करिए, देखो यहाँ भी 5 लिख दो। 5 से करने पर 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 2 जा 10, और 2 12, 1 कैरी ओवर, 5 1 जा 5, देन 6। आप माइनस कर दिए, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है आपका। तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 424.25। इसका आंसर क्या हुआ 6.5। ठीक है, देन थर्ड पे आ जाइए। थर्ड क्या कह रहे हैं, 18.4041। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप इस नंबर को यहाँ लिखिए। ठीक है, 18.4041। डेसिमल से पहले बार किस डायरेक्शन में होते हैं, यानी एरो बोलो या बार बोलो, किधर होंगे, लेफ़्ट की तरफ। और डेसिमल के बाद के नंबर जो एरो बनाते हैं वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 देन 2। तो 3 बार ऊपर हैं या 3 एरो हैं, तो आपकी 3 डिजिट्स आएंगी। यहाँ देखो ऐसे कर दिया। 18 के आसपास स्क्वायर नंबर कौन सा है, 16 है। तो 4 4 जा 16, आप माइनस कर दो, 2 आया, 4 का डबल करो 8 हो गया। ठीक है, देन अगेन डेसिमल के ऊपर डेसिमल, एक नंबर को नीचे उतार लिए पूरे पेयर के साथ, 40 आ गया। फिर 8 की टेबल आप रीड करिए। ठीक है, तो वो कहाँ तक जाएगी आपकी, चलो 2 तक कर लेते हैं। ये रहा, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 8 जा 16। आप अगेन इसको माइनस करिए। ठीक है, तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा ये 6 देन 7। आप 42 है आपका, 42 को आप अगेन, क्योंकि ये आपका नया क्वेश्चन बन गया, 42 डेसिमल नहीं देखना है आपको, 42 को आप डबल करिए, क्या हो गया 84। कितना हो गया 84 हो गया। आप इस पेयर को फिर से नीचे लीजिए 41। 84 के आगे ऐसा नंबर लिखिए जो आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो पूरा हो जाए। 9 आ जाएगा, देखो 9 9 जा 81, 8 कैरी ओवर, 9 4 जा 36, और 44 4 कैरी ओवर। ठीक है, और 9 8 जा 72, और 4 76। देखो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा आपका।
तो आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 18.4041। आंसर आपका आया 4.29। थर्ड का लास्ट है, देखो फोर्थ नंबर क्या है 5.774409। क्या नंबर है 5.7744 है 09। आपको इस नंबर को यहाँ लिखना है 5.774409। डेसिमल से पहले नंबर जो है उस पर जो बार लगता है या एरो लगता है वो लेफ्ट की तरफ जाता है। डेसिमल के बाद जो एरो लगते हैं वो यहाँ से जाएंगे 1 2 देन 3। तो टोटल 4 हो गए। तो आपका जब स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो आपका कितना डिजिट्स का होगा 4 का होगा। 5 के आसपास कौन सा है 2 2 जा 4, माइनस कर दिए 1 आया। डेसिमल के ऊपर डेसिमल 2 का डबल कर दिए 4 आ गया। ठीक है, एक पेयर को नीचे उतारना है आपको 177 हो गया। देन अगेन 4 से कर देना है 4 यहाँ लिखना है 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 देन 17। इसको एक्सटेंड कर दिए, माइनस करने पर ये क्या हो जाएगा आपका ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आया 1 आया। इस पेयर को नीचे उतारिए 44 हो गया और 24 को आप डबल कर दिए 48 144। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा 48 के आगे मैं कोई भी नंबर लिखूंगी वो इस डिविडेंड से बड़ा होगा, इसलिए 44 से नहीं जा पाएगा। डिविडेंड जो बन रहा है यहाँ मुझे 0 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 0, क्योंकि आप खुद ही देखिए ये डबल करना पड़ेगा तो 480 बनेगा। ठीक है, अब जो लास्ट पेयर बचा है मेरा इसको भी मुझे नीचे ले लेना है, ये रहा। अब मेरा नंबर हो गया 14,409। इसके आगे मुझे ऐसा नंबर लिखना है जिससे मेरे क्या है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है 3 से रख दो, 3 ही ऊपर लिखना है। 4 डिजिट का ही आ रहा है 3 3 जा 9 0। ठीक है, 3 8 जा 24 देन 2 कैरी ओवर 3 4 जा 12 और ये 14। आपका माइनस करने पर रिमाइंडर क्या रह गया 0। तो स्क्वायर रूट आपका क्या हो गया 5.774409। आपने क्या निकाल दिया इसका 2.403। देखो 4 बार थे तो आपका 4 डिजिट में ही आया है। ठीक है, डेसिमल अपनी जगह पे है, डेसिमल तो डेसिमल की जगह पे रहेगा। डेसिमल से पहले एक बार था तो यहाँ पे एक डिजिट्स आई। ठीक है, इसके बाद 3 बार थे तो 3 ही डिजिट्स ऊपर आ रही हैं। टोटल 4 हो गई, 4 बार 4 डिजिट्स या 4 एरो बोलो तो 4 डिजिट्स आ गई। ओके।